क्या आप जानते हैं कि खलीज फारस के दहाने पर वाक़े वो समुद्री रास्ता जिसे आज पूरी दुनिया आबनाए हर्मस कहती है, इसका ताल्लुक एक ऐसे इंसान से है जिसकी टोपी की कीमत उस दौर में 1,00,000 दिरहम थी। एक ऐसा मगरूर जनरल जो अपने दुश्मनों को हकीर समझता था, लेकिन फिर इसका सामना तारीख के इस जर्नैल से हुआ जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर लड़ना सीख रखा था। ये कहानी है हर्मस की, वो हर्मस जो फारसी सल्तनत का एक ऐसा सतून था जिसके बारे में मशहूर था कि वो जिस जमीन पर कदम रखता वहाँ खून की नदियां बह जाती थी। हर्मस की एक अजीब पहचान थी। वो एक खास किस्म की टोपी पहनता था जिस पर हीरे और जवाहरात जड़े थे और इसकी कीमत उस दौर के लाखों दिरहम के बराबर थी। लेकिन इसके दिल में नफरत की आग इतनी शदीद थी कि इसने अपनी फौज को हुक्म दिया था कि वो मैदान जंग में खुद को जंजीरों से जकड़ ले ताकि पीछे हटने का तस्वुर ही खत्म हो जाए। अप्रैल सन 633 ईस्वी मकाम काज़मा, हर्मस ने अपनी जंजीरों वाली फौज के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में ललकारा, ए अरब के बद्दुओं, अगर जान की अमान चाहते हो तो भाग जाओ, वरना मेरी जंजीरें तुम्हारी गर्दनों का तोक बन जाएंगी। जवाब में लश्कर इस्लाम की सफ़ें चीरते हुए एक शख्स नमूदार हुआ, हाथ में एक पुरानी तलवार, लेकिन चेहरे पर वो जलाल कि हर्मस का घोड़ा भी पीछे हट गया। ये खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु थे। हर्मस ने चालाकी की। इसने अपने सिपाहियों को इशारा किया कि जैसे ही वो खालिद बिन वलीद पर हमला करे वो सब मिलकर धोखे से उन्हें शहीद कर दे। तलवारें टकराई, रेगिस्तान की रेत खून से रंगीन होने लगी। हर्मस ने वार किया, लेकिन सैफुल्लाह की तेजी का मुकाबला करना नामुमकिन था। इससे पहले कि हर्मस के धोखेबाज सिपाही करीब आते, खालिद बिन वलीद की तलवार हर्मस के इस बेशकीमत ताज को चीरती हुई इसके गुरूर को खाक में मिला चुकी थी। तारीख गवाह है कि वो जंजीरें जिन्हें हर्मस ने फतह की जमानत समझा था वही इसकी फौज की मौत का सबब बनी। फर्ज की सिपाही भागना चाहते थे, लेकिन जंजीरों ने उन्हें वहीं ढेर कर दिया। इस दिन के बाद से हर्मस का नाम इबरत की एक दास्तान बन गया। लेकिन अब आते हैं इस बड़े सवाल की तरफ, क्या इस समंदर का नाम आबनाए हर्मस इसी जनरल की वजह से है? हकीकत ये है कि इस मकाम का नाम इस जंग से भी सदियों पुराना है। कदीम यूनानी और फारसी तारीख के मुताबिक इस इलाके का नाम हर्मस या हर्मस से निकला है, जो कि कदीम फारसी में एक देवता या एक खुशहाल शहर का नाम था। यानी ये नाम किसी एक इंसान की शिकस्त या फतह का मोहताज नहीं, बल्कि ये इस जमीन और समंदर की अपनी एक कदीम पहचान है जो तारीख के हर बदलते दौर में कायम रही। हर्मस मिट गया, इसका लाखों का ताज मट्टी में मिल गया, लेकिन खालिद बिन वलीद का नाम आज भी इस समंदर की लहरों में एक गूंज बनकर जिंदा है। अगर आपको दीन और कुरान से मुतालिक दिलचस्प हकायक या फिर ईमान अफरोज दीनी या फिर पुरानी वाक़यात जाननी है तो आप सही जगह पर हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब